आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पर। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी के हवाले से। और पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में हम बात करेंगे उर्दू सब्जेक्ट की, जिसका एग्ज़ाम जो है वो आपका 22 मार्च 2023 को हुआ था। तो तकरीबन एक हफ़्ते के बाद हमने एनालाइज़ किया, उसका जो है पेपर है वो काफ़ी ईजी था कुछ बच्चों के लिए। कुछ बच्चों का नेगेटिव रिस्पॉन्स आया कि सर पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा सा टफ था, लेकिन जिस बच्चे ने अच्छे से तैयारी की है उसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आएगा। और उसने जो है वो अच्छा पेपर भी किया। काफ़ी लोगों को पता है, कुछ लोगों को जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं जो अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बता देता हूँ कि इसमें जो है 75 क्वेश्चन जो है वो उर्दू के आए थे और एक क्वेश्चन जो है वो आपका 4 नंबर का था। तो इस हिसाब के से जो आपका मार्क्स बनता है या जो आपकी कट ऑफ बनती है वो बनेगी 300 में से। और इसमें जो है वो सारे क्या होता है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपसे सिर्फ बहुविकल्प के तौर पे जो है वो आपसे सवाल पूछे जाते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं 75 क्वेश्चंस, ये आपको देखने को मिलते हैं सिर्फ उर्दू लैंग्वेज में। इसमें जो जनरल पेपर होता है या जो हम कहते हैं फर्स्ट पेपर होता है, उससे आपका जो है कोई लेना देना नहीं होता है। और उसमें जो कट ऑफ बनती है वो उर्दू के क्वेश्चन से जो है वो आपकी कट ऑफ बनती है। अभी जो कट ऑफ है वो कैटेगरीज वाइज जो है वो आपकी आती है। जैसे यू आर हम लोग कहते हैं जनरल को, इसके अलावा ओबीसी आती है, अदर बैकवर्ड, इसके बाद ईडब्ल्यूएस आती है जो नई अभी जो है वो एक कैटेगरी बनी है। इसके अलावा एससी और एसटी जो है आपकी कट ऑफ आती है। इसमें से जो मैंने पेपर का एनालाइज किया, बच्चों से जो रिस्पॉन्स आया, बच्चों ने तकरीबन 60 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, किसी बच्चे ने 55 किए हैं। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि पेपर का जो लेवल था और पेपर को एनालाइज करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि पेपर जो है वो ईजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। क्योंकि आप लोगों को पता है चौक एंड डस्टर अकेडमी पहले से ही तैयारी करा रहा था, इसके लिए बच्चे काफ़ी सारे जुड़े हुए भी थे। बाकी रिज़ल्ट के ऊपर रिस्पॉन्स या रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा और हमें भी लगता है कि काफ़ी सारे बच्चे जो है वो सिलेक्शन पा लेंगे, बस उनको जो है वो रिज़ल्ट का इंतज़ार है। और इसकी जो आंसर की है वो आपको इस हफ्ते में या नेक्स्ट वीक में जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि नोटिफिकेशन में डेट जो है वो 8 तारीख के आसपास है। इसी के अलावा जो है वहाँ पर आपको पेपर भी और उसकी आंसर की या फिर उसका चैलेंज करने का मौका भी आपको मिलेगा। आज मैं बात करूंगा कट ऑफ की, और उसमें जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछे गए थे 22 मार्च को, वो कौन कौन से थे उसके लिए मैं आपको जो है वो अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, ताकि आप लोग जब आंसर किया जाए तो उससे जो है वो आप अपना एक्यूरेट जो है वो लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे बच्चों के आंसर आ गए थे कि हमने सर इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, हमारे इतने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उसके बिना पर जो है मैं ये आपको एक्सपेक्टेड जो है वो आज कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो ये जो मैं कट ऑफ बताऊँगा ये आपको मार्क्स की बताऊँगा, जो आपके लिए 300 में से होगी। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि 75 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होता है, और इसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी होती है। जो जेएनयू में जाते हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। प्रोस्पेक्टस में Q1 और Q2 होते हैं, और गर्ल्स के लिए कुछ अलग से नंबर जो है वो ऐड होते हैं। तो उन सबको मिला के जो है वो कट ऑफ भी बनती है। लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ पेपर का लेवल जो है उसी के एतबार से जो है वो आपको एक कट ऑफ बताने वाला हूँ। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले जनरल की, कि जनरल की जो कट ऑफ है वो कितने पे जा सकती है, तो हम लोग इसको मान सकते हैं कि 240 से लेके 250 तक। जिस बच्चे के 300 में से 240 या 250 नंबर आ रहे हैं तो उसका जो है वो सिलेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा। यानी कि अगर आप 300 का 60% के आसपास निकालेंगे तो आपको इतना जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में हम लोग मान सकते हैं 330 से लेके 230 से लेके 235 के आसपास जो है वो आपकी कट ऑफ रह सकती है। वहीं उसके बाद हम लोग बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस जो रह सकती है वो रह सकती है 235 से लेके 240। मैं आपको ये नंबर बता रहा हूँ, ये आपका स्कोर है, इतने पे जो है वो आपकी कट ऑफ रह सकती है। वहीं अगर हम बात करें एस सी एस टी की, तो एस सी एस टी की 210, और एस टी की भी हम लोग इतनी ही मांग के चल सकते हैं। 210 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो आपको जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी और एसटी की। इसके अलावा इसका क्या प्रोसेस होता है, इसके अलावा जो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एडमिशन से रिलेटेड, वो भी आपको चौक एंड डिजिटल अकेडमी पर जो है वो बता दिया जाएगा। यहीं पर जो है वो एक दो नंबर ऊपर भी हो सकता है, नंबर से मुराद है एक दो क्वेश्चंस भी जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होता है। तो इस लिहाज से जो है वो आप लोग अपना जो सेफ स्कोर है वो इसको मान के चल सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे व्हाट्सअप पे इस नंबर पे जो दिया जा रहा है पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में भी हमसे मालूमात कर सकते हैं। इसके पेपर पे या कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं जो बच्चे 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं आपको जल्द ही एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक आप लोग चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पर बने रहिएगा। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।